दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व महापौर ने हिंदूराव अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज और उनके परिजनों को खाना, फल, मास्क, सैनिटाइजर किया वितरण। नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर लगाए गंभीर आरोप। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की होगी जांच। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल में आज दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी और पूर्व महापौर व सिविल लाइन से पार्षद अवतार सिंह ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को खाना, जूस, फल, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किया। लेकिन इस मौके पर भी राजनीति रही हावी। केवल मरीजों के लिए खाना सबके लिए चलो आप दो ना जल्दी आओ खाना सबके लिए दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि इस आपदा में जिस तरह दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने जमाखोरी और कालाबाजारी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इसके लिए हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से भी शिकायत की है और इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की मांग भी की है। इसके साथ कहा, जो मंत्री और विधायक आज कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ जाँच होगी। प्रदीप सब पीछे आ जाओ, डिस्टेंस बना के खराब है तो इसको लेकर आप भोजन वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ऑक्सीजन की है। इस समय दिल्ली में लगातार ये मांग की जा रही है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ऑक्सीजन की कमी है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें 80,000 डोज की पर जरूरत है और केंद्र सरकार तक है। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आज हिंदूराव हॉस्पिटल में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और विशेष तौर पर हमारे पूर्व मेयर सरदार अवतार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो ये सेवा शुरू की गई है, जो लोग यहाँ पर दाखिल हैं उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए खाना पीने का पानी, जूस, फ्रूट, सैनिटाइजर, मास्क, इतनी बढ़िया और साबुन जो व्यवस्था की है, उसके लिए बहुत बहुत मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। आपने सवाल किया है ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली में मोदी जी की सरकार 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है और दिल्ली के अंदर जो एक्टिव केसेज हैं वे हैं लगभग 86,000। मुंबई में एक्टिव केसेज हैं 92,000 और मुंबई को मिल रही है 235 मीट्रिक टन। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उन प्रदेशों से 3 या 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को दे रहे हैं। लेकिन वितरण की जो समस्या है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री, एमएलएज, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ओपन मार्केट में ब्लैक करके लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये इस धंधे को बंद करें। और हमने दिल्ली के एलजी से आग्रह किया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से और इनके मंत्रियों से ये जो ऑक्सीजन वितरण का जो काम है उसको वापस लिया जाए और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो वो तय करेगी कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्रियों ने और विधायकों ने जानबूझकर दिल्ली में उत्पन्न की है। जहां तक वैक्सीन की बात है,
दिल्ली के अंदर लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए जितने सेंटर्स खोलने की आवश्यकता थी वे खोल नहीं पाए। नगर निगम जो अपनी डिस्पेंसरीज में वैक्सीन लगाने का काम कर रही थी वो सेंटर बंद कर दिए गए और हमने इस संबंध में एलजी को भी शिकायत की है। अब कुछ स्थानों पर नगर निगम के जो सेंटर्स बंद किए थे वे शुरू हो रहे हैं। तो ये है हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार की। क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है इससे निपटने में? पूरी तरह से विफल है। अरे जो मुख्यमंत्री दिल्ली में 1.25 साल में एक भी वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाया। आज मेडिकल स्टाफ की कमी है, आज दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। ये हालत बना दी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। आज बेचारे लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले क्या घटना घटी है? एक लक्ष्मण सिंह थे जो कैब ड्राइवर थे, वो कोरोना से पीड़ित हो गए। वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में धक्का खाते रहे, उनको एडमिशन नहीं मिला। बाद में उनके वकील हाई कोर्ट में गए कि लक्ष्मण सिंह को आईसीयू बेड दिलवाया जाए। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दी, उसके बावजूद भी लक्ष्मण सिंह को आईसीयू बेड अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं दे पाई और लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। इससे बड़ा दिल्ली सरकार के पार्ट पर इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है? दुनिया में इस तरह की नाकामी आपको नहीं दिखाई देगी। गुजरात का चीफ मिनिस्टर कम से कम 15,000 वेंटिलेटर बेड्स बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में वहाँ के चीफ मिनिस्टर लगभग 20,000 वेंटिलेटर बेड्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक भी वेंटिलेटर बेड दिल्ली को नहीं दिया, बल्कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, चाहे वो राजीव गांधी हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 1300 बेड्स कम कर दिए। तो ये आदमी जो है किस तरह का षड्यंत्र कर रहा है, तो इसकी जांच तो होगी। कब जांच होगी? क्योंकि जांच एजेंसी सारी आपके पास है, क्यों नहीं जांच होती? क्यों हो, बिल्कुल होगी। अभी देखिए, अभी संकट से जरा बाहर आ जाए, ये अभी उचित समय नहीं है। जो दिल्ली के अंदर इन्होंने षड्यंत्र किया है केंद्र को बदनाम करने का, वो एक एक करके उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अरे भाई, ऑक्सीजन की जमाखोरी हो रही है। आप बताइए, बत्रा हॉस्पिटल में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थी, लेकिन समय पर टैंकर इन्होंने नहीं भेजे और वहाँ की मैनेजमेंट ने कहा कि दिल्ली की सरकार इसके लिए दोषी है। सर, एक सवाल हो रहा है कि अभी जो दिल्ली सरकार ने एक और आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम की, जहाँ पर आप खड़े हैं हिंदूराव अस्पताल में, वहाँ से जो 23 मरीज हैं वो लापता है। उसकी जांच बाकायदा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। अरे भैया, मनीष सिसोदिया ये बताए ना कि दिल्ली नगर निगम के जो हमारे नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, वे अरविंद केजरीवाल से लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नगर निगम के हॉस्पिटल्स में कोविड का इलाज कराने की अनुमति दें। लंबे समय तक अनुमति नहीं दी है। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत है कि कोई मरीज यहाँ से चले गए हैं, तो कोई बात नहीं, उसकी जानकारी इकट्ठी की जाएगी और क्या उसमें कहाँ चले गए हैं, क्या कारण रहा है, ये जांच का विषय है। दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर अवतार सिंह का कहना है कि हम पिछले 20 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की मदद कर रहे हैं। उनको फल, खाना, सैनिटाइजर और दवाइयां निःशुल्क बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली। अवतार जी, लगातार आप सेवा कर रहे हैं, किस तरह लोगों को जो है भोजन, जिनको जरूरत है उनको भोजन वितरण करना, किस तरह की पूरी तरह से सेवा है? जो भी यहाँ पर भोजन वितरण का, सुबह चाय के वितरण का, नाश्ते का, रात को हमारा डिनर का प्रोग्राम है, ये सभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उनके आदेश के ऊपर हम कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं अपना प्रदीप जी, KP फाउंडेशन चोरसा ग्रुप की
और से भोजन की व्यवस्था है और हमारे जितने भी टीम के लोग हैं वो सब मिलकर अपने प्रयासों से काम कर रहे हैं और हम लगातार यहाँ पर रहते हैं। किसी भी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो चाय की हो, दूध की हो, फ्रूट की हो, उसके अलावा दवाइयाँ और इंजेक्शन तक की व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। केवल और केवल मकसद है सेवा करने का। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे को जो संस्कार मिले हमारी पार्टी से, हमारे शीर्ष नेतृत्व से, यही है कि सेवा करना है और हम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे आखिरी दम तक। धन्यवाद।